हेलो बच्चों, राधे राधे। आज के इस लेक्चर में समझते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है? कोई भी आवेश है, मान लिया यह आवेश Q है। इस आवेश Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी आवेश मान लिया ये किसी न किसी बल का अनुभव करेगा। बल चाहे आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो। यदि दोनों की नेचर एक जैसी है, दोनों समान हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्रतिकर्षण का होगा। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो आकर्षण का होगा। तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। चारों ओर इसके, इसे सोर्स आवेश कहते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। इस आवेश पर इस आवेश के कारण एक बल लगेगा। मान लो दोनों पॉजिटिव हैं तो इस पर बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और यदि इस लगने वाले बल की दिशा बदल रही हो और यह आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो, यदि आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है और इसकी दिशा बल की लगातार बदल रही है, तो यह आवेश प्रतिकर्षण बल के कारण एक वक्र पथ पर गति करेगा। और यह जिस पथ पर गति करता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखा क्या है? वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह इमेजिनरी और स्मूथ कर्व है। इमेजिनरी है, स्मूथ कर्व है, जिस पर एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र व आइसोलेटेड कहते हैं विलगित, अलग थलग, जिस पर एक स्वतंत्र व विलगित धन आवेश गति करता है। इस पथ को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। किसी धनावेशित गोले के कारण वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी? एक धनावेशित गोला है, धनावेशित गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं धनावेशित गोले के केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है कि एक धनावेशित गोले से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं खींचिए, तो ये धनावेशित गोले के कारण बाहर की ओर क्यों? अगर हम इस धनावेशित गोले के वैद्युत क्षेत्र में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दें, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो वो प्रतिकर्षण के कारण कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसी प्रकार एक ऋणावेशित गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होंगी? वो अनंत से चलकर ऋण आवेशित गोले पर समाप्त होंगी। वैद्युत बल रेखाएं कैसी हैं? पृष्ठ के लंबवत हैं। वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी में कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी? कि ये वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। यदि आवेश इस बिंदु पर है तो यह बल की दिशा होगी, यदि आवेश यहां है तो यह खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदेश होती है। तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। थर्ड प्रॉपर्टी, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं काटती? अब ये मान लें हम कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हैं, तो इस कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो इस बिंदु पर लगने वाले बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, और जो कि असंभव है। तो दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर, उस आवेश पर लगने वाले बल की दो दिशाएं रिप्रेजेंट करेंगी, और यह असंभव है। यह भी पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड में कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती। चौथी प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखाएं उस आवेश के वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस आवेश की मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आवेश की मात्रा जितनी अधिक होगी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी उतनी अधिक होगी। चौथी प्रॉपर्टी, पांचवी, मान लो एक धनावेशित गोला है, एक ऋणावेशित गोला है, तो इन दोनों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी? धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होंगी। ये वैद्युत बल रेखाएं, एक धनावेशित है, एक ऋणावेशित है, इन दोनों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में ये बल रेखाएं लंबाई के अनुदेश सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, सिकुड़ना चाहती हैं लंबाई के अनुदेश। इसीलिए विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं इनमें अट्रैक्शन होता है, इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। और यदि दोनों धनावेशित गोले होते तब वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी? मान लो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और दोनों पर आवेश की मात्रा कैसी है? समान है। तो वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी? वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं। दो धनावेशित गोलों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं ये लंबाई की लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसीलिए समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। और इन दोनों आवेशों के बीच एक उदासीन बिंदु भी होगा, ठीक बीचों बीच होगा,
जिसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। यदि इस पॉइंट पर हम कोई आवेश रख दें तो उस पर लगने वाला बल शून्य होगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा। मान लो ये तो आवेश बराबर के थे, तो उदासीन बिंदु कहां है? इनके ठीक बीचों बीच है। और यदि इस पर आवेश की मात्रा Q1 है और यह आवेश की मात्रा Q2 है, तब उदासीन बिंदु कहां होगा? तब अधिक मात्रा वाले आवेश से अधिक दूरी पर होगा। हम यहां यह मान लें कि Q1 अधिक है, तो फिर न्यूट्रल पॉइंट Q2 की तरफ होगा, Q1 से दूर होगा न्यूट्रल पॉइंट। और यदि Q1 से इसकी डिस्टेंस R1 हो और Q2 से इसकी डिस्टेंस R2 हो, तो एक रिलेशन होता है इनके बीच, Q1/R1 स्क्वायर इक्वल होगा Q2/R2 स्क्वायर। थर्ड टॉपिक लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तुमने पढ़ा, कोई भी आवेश है, उस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो वैद्युत क्षेत्र की माप क्या है? वैद्युत क्षेत्र की माप ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q0 कंसीडर कर लेते हैं। और यह आवेश इतना छोटा है कि ये सोर्स आवेश, स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज कितना मान लिया हमने? कैपिटल Q। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है यहां पूरे में। और हमें किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लो ये बिंदु है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में रखे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल के बराबर होती है। हमने ये मान लिया कि इस वैद्युत क्षेत्र में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखा है और इस पर लगने वाले बल का मान F है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E = F/Q0। Q0 की वैल्यू अगर यूनिट है, Q0 यूनिट है, तो E बराबर होगा F। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। बल कैसी राशि है? फोर्स वेक्टर। Q0 कैसी है? स्केलर। E कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। E वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दिशा क्या होगी? E की दिशा लगने वाले बल की दिशा में होगी। जो दिशा फोर्स की होगी वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होगी। यहां Q0 पर बल किधर लगेगा? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो बल किधर लगेगा? दूर की ओर, परे की ओर, प्रतिकर्षण का होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी दूर की ओर होगी, यानी धनावेश से दूर की ओर होगी। और यदि ये सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तो फिर इसकी ओर होती।
तो नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? फॉर्मूले से बताओ। फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्यू नॉट का मात्रक क्या है? कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम्ब है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम्ब होता है। स्केलर है, वेक्टर है? वेक्टर है। मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम्ब है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इसका विमीय सूत्र क्या होगा? E की विमा क्या होगी? तो E की विमा E F अपॉन क्यू नॉट। F की विमा फोर्स, बल। बल की विमा क्या होती है? mL/t-2। और क्यू नॉट चार्ज है। और Q बराबर क्या होता है? IT। I एम्पियर, T क्या है? टाइम, AT। mL/t⁻3। ये ऊपर जाके एक -1 हो गई, -3 हो गई, और A -1। यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है? कई बार पूछा गया है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। यदि वैद्युत क्षेत्र में Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल F हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर F अपॉन क्यू नॉट होगी। नेक्स्ट लेते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण, ये मान लिया कि ये कोई बिंदु आवेश है कैपिटल Q। अब इसके कारण पूरे में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस आवेश, बिंदु आवेश के कारण आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, या सिंपली टेस्ट चार्ज Q नॉट मान लिया। इस आवेश Q के कारण इस Q नॉट पर एक बल लगेगा। कितना होगा वो? कूलाम के नियमानुसार बल कितना लगेगा? प्रतिकर्षण का होगा। कितना लगेगा? कूलाम के नियमानुसार F होगा 1/4πε0। Q1 तो Q, और Q2 Q नॉट अपॉन R²। और यदि ये आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित हो, तो लगने वाले बल का मान क्या होगा? 1/4πε0 कैपिटल के Q नॉट अपॉन R² होगा। और इस बल की दिशा क्या होगी? मान लो ये बिंदु O पर रखा है, तो OP के अनुदिश होगी।
अभी तुमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी, क्या थी? E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। एफ कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इसको डिवाइड करें हम क्यू नॉट से तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। दिशा क्या होगी? जो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा है, किधर है? ओपी के अनुदेश, तो दिशा क्या होगी? ओपी के अनुदेश होगी। धनावेश है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस बिंदु पर भी ज्ञात करनी है उसी पर टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लो, और टेस्ट चार्ज पर ये देखो लगने वाले बल की दिशा किधर है। अगर सोर्स चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव है तो दूर की ओर होगी, परे की ओर बल प्रतिकर्षण का होगा, और यदि सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तो ये फोर्स और अट्रैक्शन का होता, ये फोर्स तो फिर ऋणावेश की ओर होती। तो धनावेश है तो दूर की ओर होगी, ऋणावेश है स्रोत चार्ज तो ऋणावेश की ओर होगी। वायु या निर्वात के लिए के का मान क्या होता है? वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, तब E इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम। यदि इसे हम वेक्टर रूप में लिखें तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी? E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, किस डायरेक्शन में? ओपी के अनुदेश।